नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर जो थमता हुआ दिख रहा था, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस हफ्ते हर चीज़ ठीक हो जाएगी, हंकी डोरी हो जाएगी, जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। वो एकाएक उबल गया। ये घमासान पिछले फ्राइडे नाइट रैदर सैटरडे मॉर्निंग से चल रहा है और अब ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जाहिर है, अमेरिका और कनाडा पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। कनाडा अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका कनाडा का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इनफैक्ट 70% ऑफ कैनेडियन एक्सपोर्ट गोज़ टू अमेरिका। ऐसे दो देशों के आपस में इस तरह की लड़ाई एक हो जाना, वो अपने आप में एक ग्लोबल इकॉनमी के लिए चेतावनी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अमेरिकी इकॉनमी के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी है। डिपेंडिंग ऑन कि ये घमासान आगे क्या रूप लेता है, क्या ये फर्दर एक्सकेलेट करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कनाडा अमेरिका की तेल की सप्लाई रोक दे। ऐसे समय में जब हॉर्मूज़ बंद है और अमेरिका में तेल की किल्लत है, हालांकि वो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं, ऐसे वक्त में अगर कनाडा ये डिसीजन लेता है कि अमेरिका के तेल की सप्लाई को या तो बंद कर दे या उस पर टैरिफ लगा दे, तो वो डिवास्टेटिंग हो सकता है अमेरिकी इकॉनमी के लिए। ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने ये लड़ाई क्यों मोल ली, ये सीन क्यों लड़ाई, ये भी अपने आप में एक कहानी है। आज हम इसी पे बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, ये ट्रेड डील पिछले कई महीनों से निगोशिएट की जा रही थी और जो खबरें वहाँ से उड़ के आ रही थी, जो हमारे भी सूत्र अमेरिका में हैं, वो जिस तरह से इसको बयान कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बस इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ़, यानी ट्रेड डील इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ़, ये तो बस होना ही होना है। लेकिन फिर कुछ हुआ, ये फ्राइडे की नाइट सैटरडे की मॉर्निंग को, हमारा आप कह लें कि सैटरडे के आफ्टरनून को ऐसा कुछ हुआ कि ये ट्रेड डील कंप्लीटली कोलैप्स कर गया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने जो अपने निगोशिएटर्स हैं उनको वापस बुलवा लिया और डोनाल्ड ट्रंप, जो उसकी आदत है कि वो धमकियां निकालने लगा अपने सोशल मीडिया पे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो तमाम वो चीज़ें करता रहता है। तो इसमें क्या हुआ, अभी फ़िलहाल अब ये हुआ कि उस धमकियों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो हैं वो टैरिफ लगाए उसके ऊपर, कनाडा के ऊपर में। फिर कनाडा ने काउंटर टैरिफ लगा दिए हैं। याद रखें कि मार्क कार्नी दुनिया के कुछ उन लीडर्स में से हैं जिन्होंने अमेरिका के टैरिफ के अगेंस्ट में रिटेलिएट किया है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, स्पेशली जब आप जानते हैं कि आपके मुल्क का, कनाडा का 70% एक्सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका में जाता है। लेकिन होता यूँ है ट्रेड में कि कई बार आपकी कमज़ोरी ही आपका एक तरीके से हथियार भी बन जाती है। कैसे है? अगर 70% चीज़ें आपसे अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है, और आप बहुत बड़ी इकॉनमी हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपने टैरिफ लगा दिया उसके ऊपर में, तो इसका मतलब है, या आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो या तो अमेरिका के अंदर भी खलबली मच जाएगी, और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने पहले $20 बिलियन वर्थ ऑफ कैनेडियन गुड्स पे 50% का टैरिफ लेवी किया। याद रखें, ये $20 बिलियन कनाडा के अमेरिका में टोटल एक्सपोर्ट का 5.5% है, 5.5% है। उसके रद्द अमल में कनाडा ने यूएस स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इन पे भी उसने भी वही प्रतिबंध लगाए हैं जो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे 8 सितंबर से, आइंदा जो 8 सितंबर है उससे। और इसको मार्क कार्नी ने बोला है कि डॉलर फॉर डॉलर, यानी जितने का वो करेंगे उतना का ये करेंगे। तो यानी अमेरिका ने अगर अपने एक्सपोर्ट के 5% पे, यानी जो इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से, उसके 5.5% पे उसने टैरिफ लगाई है, तो कनाडा ने जो अमेरिका से कनाडा इंपोर्ट करता है उसके 6% पे उसने वो टैरिफ जो है वो लगाई है। इससे पहले जो टैरिफ लगाई थी, 50% टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया था, वो कैनेडियन वाइन पे था, फर्नीचर पे था, डेयरी प्रोडक्ट्स पे, सीमेंट पे, क्लोथिंग पे, फिशिंग रॉड एंड हॉकी इक्विपमेंट, ये आइस हॉकी की इक्विपमेंट की बात हो रही है,
अपनी जो हॉकी होती है फील्ड हॉकी, उसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट होता नहीं है, बट आइस हॉकी में बहुत सारी गियर्स जो हैं वो पहनने होते हैं। दोनों देशों में बड़ा मकबूल ये स्पोर्ट है और इसकी कनाडा में मेजर प्रोडक्शन जो है वो आपको कनाडा में इसको देखने को मिलेगा। तो उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, जिसकी वजह में मैंने बताया कि कनाडा ने यूएस स्टील, डेयरी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पे प्रतिबंध लगाए हैं, साथ ही साथ यूएस के और भी कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अच्छा, हो क्या रहा है कि जो मार्क कार्नी हैं, आपको याद ही होगा पिछले साल से वो लगातार ये स्टेटमेंट इन चीज़ों पे दिए जा रहे हैं कि भाई कनाडा को नए इंडस्ट्रियल और मिलिट्री अलाइंसेस की ज़रूरत है और वो अमेरिका पे डिपेंड जो है वो नहीं रह सकता है। इस बाबत उन्होंने कोशिशें भी की हैं, चाइना के साथ भी अपने संबंध सुधारने की कोशिश की है। आपको याद ही होगा कि जब जस्टिन ट्रूडो थे तो चाइना और इंडिया दोनों के साथ संबंध उनके ख़राब हो गए थे। अब दोनों के साथ संबंध इन्होंने अपने सुधारे हैं, ख़ास करके चाइना के साथ, और वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो जो एक डिपेंडेंसी अमेरिका पे है कि भाई 70% आपका एक्सपोर्ट एक कंट्री में जा रहा है, तो जाहिर है कि वो कंट्री कभी भी चाहेगा तो आपके ऊपर आपके कान जो है वो मरोड़ सकता है। और गाहे बगाहे डोनाल्ड ट्रंप वो कान मरोड़ते रहते हैं कनाडा की। तो कनाडा ने कहा है कि वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि टिल हेयर एंड नो फर्दर, तो वो वाली बात है कि अब अगर आप डाइवर्सिफाई इसको कर लेते हैं तो टिल हेयर एंड नो फर्दर, जाहिर है कि उसके बाद अमेरिका के पास जो लेवरेज है वो लेवरेज जो है वो कम होता जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि जो ये प्रतिबंध लगे हैं, अब इसके काउंटर में और अमेरिका फर्दर प्रतिबंध लगाता है यानी एक्सकेलेट करता है, तो क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो कनाडा के पास हैं, और इनमें से सारे ऑप्शंस अगर आप देखिए तो कोई भी अमेरिका के लिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी हम इस पे आएंगे कि क्या क्या डिमांड अमेरिका ने की थी जिससे ये ट्रेड डील जो है वो कोलैप्स कर गया, पर अभी आते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। तो अव्वल तो पहले कनाडा, जाहिर है कि ऑफ कोर्स कनाडा पे भी असर पड़ेगा, वहाँ भी महंगाई बढ़ेगी, नौकरियाँ जाएंगी, बैंक्रप्सी बढ़ेंगी, खासकर मीडियम और स्मॉल स्केल जो एंटिटीज़ हैं उसकी बैंक्रप्सी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक वाइड स्प्रेड सपोर्ट वहाँ की जनता में दिख रहा है कि भाई ये बुलिंग जो है अमेरिका की वो नहीं सहेंगे। दो पोल्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसको लेके। एक पोल में 56% कैनेडियंस ने कहा कि दे वांट टफर यानी रिटेलिएशन टू यूएस ट्रेड टैरिफ। 56% का मतलब ये नहीं कि 44% ने कहा है कि नहीं वो डरते हैं, वो नंबर उसमें बहुत कम है, 22-25% का है। बाकी लोग जो हैं वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक दूसरी पोल जो एंगस रीड वहाँ की बड़ी पोल कंपनी उन्होंने की, उसमें 76% जनता जो है वो मार्क कार्नी को के साथ है कि, और ये कहती है कि अगर हमारी नौकरी भी चली जाए लेकिन अगर अमेरिका को सबक सिखाना हो तो सबक सिखाओ। यानी एक पॉलिटिकल उनके पास ब्रीदिंग स्पेस है जहाँ पे वो ये काम कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी ब्रीदिंग स्पेस उनके पास है वो ये है कि जो ओंटारियो प्रोविंस है कनाडा का, जिसका बॉर्डर अमेरिका के साथ लगता है, ओंटारियो लेक और ये तमाम चीज़, हालांकि उस पर भी ट्रंप ने धमकी दी कि ओंटारियो लेक का नाम बदल के मैं अमेरिका लेक कर दूंगा। वो न्यूयॉर्क के साथ वो लगता है ओंटारियो लेक। उसके जो ओंटारियो प्रोविंस के जो प्रीमियर है कनाडा के डॉग फोर्ड, वो डॉग फोर्ड जाहिर है कि सबसे ज़्यादा एंटी ट्रंप हैं। एंटी ट्रंप ये जो प्रतिबंध वगैरह जो लगाए, ये जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उसके हैं, और उन्होंने तमाम चीज़ें कही हैं। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि जिस रात ये ट्रेड डील जो है वो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होने के जस्ट पहले मार्क कार्नी ने डॉग फोर्ड को कॉल किया था और उनको कहा था कि भाई ये धमकियाँ अमेरिका निकाल रहा है, क्या करें। तो डॉग फोर्ड ने कहा था कि किसी भी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है, पुल आउट, और इन्होंने वो पुल आउट कर लिया था। तो क्या क्या रिटेलिएशन और कनाडा कर सकता है अगर ये चीज़ होता। अव्वल तो ये कि जो कनाडा ने अपने इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट मेजर्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं, वो कई $1 बिलियन में हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये कई सालों तक लास्ट करेगा। यानी अगर अब ये ट्रेड डील हो भी जाए, संबंध वापस से सुधर भी जाएँ, तो जो कनाडा का एक प्लान है कि वो डाइवर्सिफाई करेगा, उस कारण से वो उसकी कोशिश ये रहेगी कि वो ये जो इंडस्ट्री को सपोर्ट दे रहा है वो कई सालों तक देता रहेगा, जो गवर्नमेंट जो है वो देती रहेगी। अच्छा, जैसा मैंने कहा कि डाइवर्सिफाई तो कर ही रहे हैं, उसको लेके एक गुस्सा है। अब क्या क्या ये कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं। अव्वल तो ये कि तमाम जो बॉर्डर स्टेट्स अमेरिका के हैं कनाडा के साथ, जिनके बॉर्डर जुड़ते हैं, उनके मतलब मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो हैं वो कनाडा के होते हैं। इंपोर्ट तो है ही है। मैं एक आंकड़ा यहाँ पे आपको बता दूं
कि मिनेसोटा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ये और इसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ अभी जहाँ सीनेट चुनाव में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि डेमोक्रेट जो हैं वो पलट सकते हैं। वहाँ पे अभी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स जीते हुए हैं, जिसमें कि मैन, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। इसमें खासकर जो मिशिगन है और मेन है, वहाँ पे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि डेमोक्रेट जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो ओंटारियो के प्रीमियर हैं डॉग फोर्ड, उन्होंने ये कहा भी है कि मैं चाहता हूँ कि जो रिपब्लिकन रूल्ड स्टेट्स हैं उन पे जानबूझ के वहाँ से टैरिफ लगाया और फर्दर लगाए जाए, ताकि जनता में रिपब्लिकन पार्टी को लेके गमो गुस्सा जो है वो बने। और जैसा मैंने कहा कि ये बाकी जो बॉर्डर स्टेट्स हैं ये एक्सपोर्ट ही चूँकि वहीं करते हैं, अगर उस पे टैरिफ लग गया तो जाहिर है कि इन लोगों को नुकसान होगा। अभी तक जो टैरिफ लगे हैं, जो ये बहुत कम ही लगे हैं अभी, तो हम 5% या 6% के एक्सपोर्ट पे ही टैरिफ लगे हैं। उससे ही कहा जा रहा है कि मिशिगन वगैरह में एक एवरेज जो अमेरिकन है उसके सालाना बिल पे $1100 का खर्च जो है वो बढ़ जाएगा, जो बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है वहाँ पे। अच्छा, अब ये है कि कनाडा किन किन चीज़ों पे ये कर सकता है अगर ये इससे आगे बढ़ा तो अव्वल तो ये है कि दो चीज़ है जिस पे कि बिल्कुल कनाडा ने, आप कह सकते हैं कि उन्होंने बाहें मरोड़ रखी है अमेरिका की। एक तो क्रूड ऑयल। अमेरिका में जो क्रूड ऑयल यूज़ होता है, जो रिफ़ाइन होकर अमेरिका का अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, उसका 60% कनाडा से आता है। 60%। अमेरिका तेल जो प्रोड्यूस करता है और रिफ़ाइन करता है, उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी वो एक्सपोर्ट करता है। वो दूसरे किस्म का तेल है, वो अमेरिका में यूज नहीं होता है। वो कहाँ से आता है? कनाडा से आता है। कनाडा चाहेगा तो उसको रोक सकता है। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में नेचुरल गैस, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कनाडा का नेचुरल गैस अमेरिका जाता है, उस पर भी वो चाबी कस सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है अमेरिका बड़ी तादाद में कनाडा से, और ख़ासकर जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं वहाँ पर भी वो चाबी कस सकता है। और क्या क्या चीज़ें हैं? फर्टिलाइज़र में जो एक चीज़ यूज होती है, पोटाश। आपको पता ही है पोटाश यूज होता है। वो पोटाश जो है वो उसका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर जो है वो कनाडा है। तो जाहिर है कि वहाँ पर भी यानी उसके पास एक ऑप्शन है कि वो चाबी कस सकता है इसके ऊपर में। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझनी। अच्छा, और क्या क्या है कि कुछ रिटेलिएशन ऑलरेडी कनाडा ने पिछले साल लगाए थे और जिसके असरात जो हैं ऑलरेडी दिखने लगे हैं। अमेरिका ने जो कनाडा पे प्रतिबंध लगाए थे, खासकर स्टील वगैरह पे, उसके रिटेलिएशन में कनाडा ने अमेरिका के वाइन पे प्रतिबंध लगाया था। 13 में से 11 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिकन वाइन पे प्रतिबंध लगा दिया था, और अमेरिका की वाइन इंडस्ट्री कोलैप्स कर चुकी है। वो बार बार पिटिशन कर रही है कि भाई हमारी जान बचाओ, हमारी जान बचाओ। क्योंकि अमेरिका से कनाडा में वाइन जाता था इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिकन वाइन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती, इसलिए कि वो नज़दीक है और चूँकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है तो वहाँ पे आपके प्राइसेस कम हो जाती हैं। वो हालत ख़राब है उसकी। इसके अलावा पर्सनल लेवल पे कैनेडियंस ने अमेरिका का टूरिज़्म जो है वो बाइकॉट कर रखा है। यानी बाइकॉट करके टूरिज़्म को वो ये कह रहे हैं कि हम ये आपके यहाँ नहीं आएंगे, और बड़ी तादाद में, यानी एक साल में 1 लाख से ऊपर उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। और उससे खासकर जो बॉर्डर एरिया के स्टेट हैं अमेरिका के, उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। और अब वो टारगेटेड ऐड और इंसेंटिव्स देने की कोशिश कर रहे हैं कैनेडियंस को कि तुम हमारे यहाँ आओ टूरिस्ट बन के। याद रखें, कनाडा डेवलप्ड कंट्री है तो उनके टूरिस्ट आते हैं, कम संख्या में आते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। लेकिन जब वो आते हैं तो वो खर्च बहुत करते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है ना। ये तो है नहीं कि हमारे इंडिया से जा रहे हैं कि भाई हम एक लिमिटेड अमाउंट खर्च कर सकते हैं। कैनेडियन बहुत खर्च करते हैं, तो उसका असर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। अच्छा, अगर अमेरिका इसको फर्दर बढ़ाने की कोशिश करता है तो इसके चैलेंज भी हो सकता है। देखें, अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो इसको लेके अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अमेरिका ने ये जो टैरिफ लगाया है, ये जो सेक्शन 338 ऑफ जो टैरिफ एक्ट ऑफ 1930 है, उसके इवज में, उसके आप कह सकते हैं कि उसके जो प्रावधान हैं उसमें से लगाया है। ये क्या कहती है? ये कहती है अगर अमेरिका को ये लगता है कि कोई कंट्री उसके किसी उसके ख़िलाफ़ अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो वहाँ लगाया जा सकता है। और अमेरिका ने इसमें
सहारा लिया है ये वाइन वाला जो मैंने आपको बताया उसका, कि देखिए वाइन पर हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। लेकिन कोर्ट में जाके ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो प्रूव कर देंगे कि भाई वो रिटेलिएशन तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है स्टील पे उसके अगेंस्ट में है, तो कैसे माना जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन, ये तो रिटेलिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अगर यानी पुश कम्स टू शव तो ये चीज़ वहाँ के कोर्ट में डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, यानी इसको हटाया भी जा सकता है। तब देखना है कि ट्रंप इसको कितना आगे ले जाना चाहते हैं। याद रखें चुनाव नवंबर में है, इसमें ऑलरेडी मिशिगन में आपको पता ही है जो अभी डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट हैं अब्दुल रहमान अल सईद, उन्होंने ऑलरेडी जो है इसको यानी इसको मेन वेपन बना के निशाना जो है वो उन्होंने निशाना साधा है अभी ट्रंप पे, और कहा है कि पीपल ऑफ मिशिगन देखो इस आदमी के कारण तुमको और नुकसान हो रहा है, तुमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें करनी पड़ेगी, ये सारी बातें ऑलरेडी वो कहने लगे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोड़ पे ये लड़ाई पहुंच गई है। देखना है कि ये अच्छा हाँ, मैंने आपसे कहा था कि कनाडा ने बताया, कनाडा के लोगों ने, कि ये क्यों लास्ट में ये डील ब्रेक हुआ। टिपिकल ट्रंप का मूव कि कनाडा को गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद तो टैरिफ लगा रहे हैं, साथ में कनाडा को कह रहे हैं कि तुम दूसरे देशों के साथ डील मत करो, और अगर मैं तुम पे को जो टैरिफ लगाऊंगा तो तुम वही टैरिफ दूसरे जगह के स्टील पे लगाओ। कनाडा ने कहा कि भाई हम तो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, हम क्यों तुम्हारे टैरिफ को माने, प्लस और रिस्ट्रिक्शन, यानी अमेरिका ये चाहता था कि उसके कनाडा की गर्दन उसके हाथ में फंसी रहे, वो चाइना वगैरह के साथ डील ना कर सके। इसके अलावा और कई चीज़ें, कनाडा में आपको पता है कि क्यूबेक करके एक प्रोविंस है जहाँ फ्रेंच ज़बान बोली जाती है, तो कनाडा ने चूँकि माइनॉरिटी लैंग्वेज है तो उसको प्रमोट करने के लिए कनाडा में जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उस पर फ्रेंच लैंग्वेज के कंटेंट को भी पुश किया जाता है ताकि वो ऊपर दिखे, वरना वो सिर्फ इंग्लिश वाले दिखेंगे। अब ये तक हस्तक्षेप कि भाई उसमें से आप फ्रेंच वाले को हटाइए, उसको मत प्रमोट कीजिए। कनाडा का भाई फ्रेंच को अगर प्रमोट नहीं करेंगे तो क्यूबेक अलग कंट्री लेके भाग लेगा। तो ये सारी चीज़ें यानी जो बिल्कुल ट्रंप का जो ये होता है। अच्छा, शुरू में 2 दिन तक अमेरिका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो कहने लगे नहीं नहीं हमने तो लास्ट में कोई डिमांड नहीं की, कनाडा तो बहाना बना रहा है। बाद में ट्रंप ने खुद इंटरव्यू दिया, उससे किसी ने पूछा कि भाई कनाडा आप पे आरोप लगा रहा है कि आपने लास्ट में ये चीज़ें ऐड कर दी, तो ट्रंप कह रहा है कि हाँ दैट साउंड्स लाइक मी, ऐसा लग रहा है, हाँ मतलब ये तो मेरी खासियत है। तो एक ओवरऑल जो ये ट्रंपियन जो एक चीज़ है, माहौल जो है वो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है। ऊँट किस करवट बैठता है ये अगले हफ्ते तक पता चल जाएगा। नुकसान दोनों को है, लेकिन कनाडा पीछे नहीं हट रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने कहा दुनिया में बहुत कम हेड ऑफ स्टेट्स हैं जिन्होंने ट्रंप से टक्कर दिया है और रिटेलिएट किया है। मार्क कार्नी उसमें सबसे अव्वल लोगों में से हैं, अगर चाइना को माइनस कर दिया जाए। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।